इस वीडियो में हम बात करेंगे रस के बारे में कि रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। अंतिम तक वीडियो को देखें, आपको रस इससे वीडियो के बाद पढ़ना नहीं होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रस क्या होता है? रस नाटक को देखकर, काव्य को पढ़कर जो हमारे मन में देर तक प्रभाव होता रहता है या आनंद प्राप्त होता है, उसी को हम रस कहते हैं। इनमें ये शब्द है देर तक। देर तक क्यों कहा गया है? क्योंकि जब कुछ हमें चुटकुला सुनाता है तो उसका भी हमको आनंद होता है, उसका भी हमारे मन में प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह क्षणिक होता है। इसलिए रस किसे कहते हैं? जब नाटक को देखते हैं या काव्य को पढ़कर जो हमारे मन में देर तक प्रभाव रहता है, उसे हम रस कहते हैं। आइए रस की भेद के बारे में बात करें तो रस निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? विभाव होता है, अनुभाव होता है तथा अनुभाव होता है, अस्थाई भाव होता है तथा संचारी भाव होता है। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहले होता है विभाव। विभाव क्या होता है उनके बारे में जानेंगे। विभाव क्या होता है? जब हम किसी नाटक को या किसी कहानी को सुनते हैं तो उसमें नायक या नायिका अवश्य होती हैं या वहाँ पे कथा वस्तु कुछ न कुछ होता है। कथा वस्तु कुछ न कुछ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव विभाव मतलब उस भाव मीन्स भावना होता है। भाव मीन्स क्या होता है? भावना। अवि मीन्स दूसरों के। क्या होता है? दूसरे के। अर्थात जब हम अपने भावों को भूल जाते हैं और दूसरे किसी के भाव हमारे भाव पे मन पे हावी हो जाता है तो वही विभाव कहलाता है। जैसे हम किसी फिल्म को देखते हैं या किसी नाटक को सुनते हैं तो हमारे मन पे हीरो और हीरोइन अर्थात नायक और नायिका का प्रभाव होने लगता है, जिससे हम लोगों का या आपका भाव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और उनको अगर दुख होता है नायक को तो आपको भी दुख होता है। नायक को सुख होता है तो नायक को सुख होता है। नायिका को भी ऐसे अगर दुख होता है तो दुख होता है और नायिका को होता है तो सुख होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। आगे आता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव भाव मीन्स भावना। अनु मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े हुए अर्थात नायक और नायिका जिस प्रेम से जुड़े हों उसी को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अर्थात एक दूसरे से, भाव मीन्स होता है भावना। भाव मीन्स क्या होता है? भावना। अनु मीन्स होता है जोड़ना। ठीक है। अर्थात एक दूसरे से जो नायक और नायिका संबंध से जुड़े होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की भेद की बात करें तो अनुभाव निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहले आता है कायिक अनुभाव, फिर होता है वाचिक अनुभाव, फिर सात्विक अनुभाव, फिर आहार्य अनुभाव। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला आता है कायिक अनुभाव। क्या आता है? कायिक अनुभाव। कायिक मीन्स होता है, इसको हम लिख सकते हैं काया। क्या लिख सकते हैं? काया। और काया किसका होता है? शरीर का। अर्थात जब हम अपने भावों को किसी दूसरे को शरीर के द्वारा व्यक्त करते हैं, अपने भाव को शरीर द्वारा व्यक्त करते हैं दूसरे के लिए, तो वही कायिक अनुभाव कहलाता है। ठीक है। अगला है वाचिक अनुभाव। और वाचिक मीन्स होता है, वाच मीन्स होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। बोलना किससे बोलते हैं? किससे बोलते हैं? बोलते हैं मुख से अपने। किससे बोलते हैं? मुख से। अर्थात वाचिक अनुभाव क्या होता है? जब हम अपने भावों को मुख द्वारा बोलकर व्यक्त करते हैं तो वही वाचिक अनुभाव कहलाता है। आगे चर्चा करेंगे। अगला अनुभव है सात्विक अनुभव। क्या है? सात्विक अनुभव। तो सात्विक अनुभव किसे कहते हैं? जो स्वयं समय और परिस्थिति के अनुसार प्रकट होता है। सात्विक और स्व, इसको कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिए। इसमें स में सात्विक में स है
और स्वयं में भी स है। तो इस तरह सात्विक में क्या है, स है, और स्वयं में भी स्व है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अर्थात हमारे भाव अचानक जो प्रकट हो जाते हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं, और वो चीज़ हो जाता है तो अचानक हो जाता है, तो वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। जैसे हम किसी से प्रेम करते हो, या आप किसी से प्रेम करते हो, या किसी के बारे में अच्छा जैसा सोचते हैं, वो अचानक अगर दूसरा व्यक्ति आपके साथ कर देता है, तो वही भाव जो होता है उसी को हम सात्विक पर अनुभव कहते हैं। अगला है आहार्य अनुभव। क्या हो गया, आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव किसे कहते हैं, आहार। आहार में होता है वेशभूषा। क्या होता है, वेशभूषा। अर्थात हम जिस वेशभूषा द्वारा अपने भाव को व्यक्त करते हैं वो आहार अनुभव कहलाता है। और जैसे हम शादी में जाते हैं, या आप शादी में जाते हैं, तो हमारी वेशभूषा क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, जिससे सब लोग हमें आकर्षित या हमें देखें। तो वो क्या हो जाएगा, वेशभूषा द्वारा प्रकट करना ही आहार अनुभव कहलाता है। आगे है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या कहलाता है, अस्थाई भाव जो हमारे मन पर बहुत देर तक प्रभाव रख सके। इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अस्थाई, अस्थाई मीन्स बहुत समय तक रुकना, यही होता है अस्थाई। तो जो हमारे बहुत समय तक हमारे मन पर प्रभाव रहता है वही क्या कहलाता है, अस्थाई भाव कहलाता है। अर्थात जो हमारे मन पे किसी दूसरे नायक या नायिका का हमारे मन पे जो अस्थाई भाव होता है वो हम क्या कहलाता है, जो हमारे मन पे बहुत देर तक प्रभाव रहता है वह अस्थाई भाव कहलाता है। आइए बात करते हैं संचारी भाव के बारे में। चौथा होता है संचारी भाव। इसके बारे में चर्चा करेंगे। संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव जो हमारे मन पर बहुत देर तक प्रभाव नहीं रहता। मतलब इसका ये अर्थ है कि जो भाव मतलब बहुत कम समय तक रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। जैसे होता है संचारी, संचारी शब्द है, संचारी मीन्स होता है संचरण। क्या होता है, संचरण। संचरण क्या होता है, मतलब आना जाना। क्या होता है, आना जाना। अर्थात जो भाव हमारे मतलब बहुत कम समय में आ जाते हैं, चले जाते हैं, उन्हीं को क्या कहलाता है, संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। संचारी मीन्स संचरण। क्या है, संचरण। क्या याद रखेंगे, संचरण। संचरण क्या होता है, आना जाना होता है। ठीक है। जैसे फिल्मों के अंतिम सीन में जब कोई नायिका को कष्ट होता है तो हमें भी कष्ट होता है। अगर नायक को दुख होता है तब भी हमको कष्ट होता है। अगर सुख होता है नायक को या नायिका को, जिसे हीरो हीरोइन कहते हैं, तो हमारे मन में भी सुख की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। संचारी भाव, हिंदी में संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। भरत जी ने केवल 8 रस माना था। कितने रस माने थे, केवल 8 रस माना था। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था। किसको, शांत रस को रस नहीं माना था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शांत रस को भरत जी ने शांत रस नहीं माना था। ठीक है। और 8 रस माना था। लेकिन मुख्यतः रस अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। आइए हम बात करेंगे रस, अस्थाई भाव और पहचानने का तरीका। एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे कि कैसे रस को पहचाना जाए। ठीक है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए, पहला रस है हम लोगों का श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार कब करते हैं, जब किसी के प्रति प्रेम होता है। स्त्री क्यों श्रृंगार करती है, क्योंकि वो प्रेम के लिए करती है। ठीक है। तो देखिए, श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है रति। ऐसे याद करेंगे, रति या प्रेम, रति या प्रेम। ठीक। फिर इसको कैसे पहचाने कि ये कौन सा रस है कोई भी, तो उसमें देखिए पहचानने का तरीका होता है, उसमें शब्द दुल्हा मिलेगा या दुल्हा के लिए मिलेगा, पति के लिए मिलेगा, चांदनी के लिए मिलेगा, हर्षय या नैननी के लिए मिलेगा। तो हम कह देंगे कि वो कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। ठीक है। अगले रस की बात करें तो अगला रस है हास्य रस। क्या है,
हास्य रस को कैसे याद करेंगे? देखिए, हास्य में हम लोग जानते हैं हंसना। क्या होता है? हंसना। हंसना को ही हास्य कहते हैं। तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य। इसमें भी ह है, इसमें भी ह है, तो इस तरह तो याद हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, हास्य के जो परिवाची शब्द हैं, हंसी, सुख, प्रसन्न, ये सब क्या हैं? हास्य रस कहलाएंगे। अगर ये रस में मिला तो ये क्या कहलाएगा? हास्य रस कहलाएगा। अगला होता है करुण रस। क्या होता है? करुण। करुण कब होता है? आदमी करुण कब रहता है? जब कोई शोक हो या कोई करुणा हो। इसको कैसे याद करेंगे? करुण रस। करुण मतलब दुखित। दुखित कब होगा? जब किसी के पास शोक पड़ा हो। तभी न होता है कि जैसे कोई की मृत्यु हो गई किसी के घर, तो लिए हमें बहुत दुख है या हमें बहुत करुण के द्वारा व्यक्त करना पड़ रहा है, ये चीज़ें होती है। तो इसमें क्या शब्द मिलेंगे? मृत्यु। क्यों करुण, क्यों दुखित होगा कोई? किसी की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, किसी का शोक मनाने के लिए, दुख के लिए विलाप कर रहा हो, हाय के लिए कर रहा हो, ठीक है। तो ये सब किसके शब्द हैं? करुण रस के। अगला है वीर रस। वीर रस को कैसे याद करेंगे? जब उसमें बहुत उत्साह हो। जो वीर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत उत्साहित होते हैं, ठीक है। उत्साह है, वीर क्या होते हैं? बहुत उत्साहित होते हैं। जैसे हमारे हैं इंडियन आर्मी, वो क्या है? बहुत उत्साहित होते, वो बहुत वीर हैं, ठीक है। तो आइए इनके शब्द क्या मिलेंगे? पहचाने का दान शब्द मिलेगा। दान कैसे याद रखेंगे? ध्यान रखिएगा, जो कर्ण था वो दानवीर था, और वो क्या था? दानवीर। उसको बोलते हैं कर्ण को दानवीर। तो ये दान शब्द आए, दया शब्द आए, युद्ध संबंधी सामग्री आ जाए, जैसे तलवार हुआ, भाला हुआ, बम हुआ, बंदूक हुआ, ये सब क्या है? ये सब वीर रस हैं। तथा धर्म शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी हों, जैसे रानी, ऊंट, हाथी, ये सब जितने भी सैनिक, ये सब जितने भी खिलाड़ी हैं वो क्या कहलाएंगे? वीर रस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला है क्रोध। क्या है? क्रोध। क्रोध को कैसे याद रखेंगे? देखिए, क्रोध कब होता है? रौद्र। रौद्र है, रौद्र से याद रखिए शिव जी। जैसे आप लोग सुने होंगे शिव जी का है रौद्र रूप। क्या है? शिव जी का रौद्र रूप। तो रौद्र कौन रहता है? रौद्र रहता है। रौद्र मतलब होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। इस तरह अस्थाई भाव याद रख सकते हैं। इसमें क्या होगा? जब क्रोधित होता है आदमी तो क्या करता है? गुस्सा में बोलता है कुछ, या कटु वचन बोलता है, वो क्षोभ करता है या रिस जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये रौद्र हो जाएगा। अगला रस है विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? इसको जुगुप्सा या घृणा, मतलब विभत्स क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। तो इसमें क्या हो जाता है? घृणा हो जाती है। घृणा कब होगी? जब दुर्गंध होगा, मुर्दा के शब्द आएगा या कौवे के शब्द आएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? विभत्स कहलाएगा। आगे है अद्भुत। अद्भुत क्या हो जाएगा? जब आश्चर्य हो, ठीक है, विस्मय है, जैसे चकित होना, अचेतन, मति भ्रम, मतलब अद्भुत मतलब अचानक कार्य हो गया हो, उसको मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं जिस रस से। आगे होगा भयानक। भयानक का होगा अस्थाई भाव भय। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, भय इसमें भी है, भय इसमें भी है, तो इस तरह से अस्थाई भाव ज्ञात सकते हैं। भयानक, भय से क्या हो जाता है? मूर्छा हो जाता है, कोई कांपता है, कोई व्याल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। अगला रस है शांत। शांत इसका है निर्वेद। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, शांत कौन रहता है? जो सभी वेदों को आप पढ़ लेंगे तो वो आपके अंदर क्या हो जाएगी? शांति आ जाएगी, जैसे हरि, सुखी, ठीक है, ये सब आ जाएंगे शांत। अगला भक्ति रस। भक्ति रस में क्या होता है? भक्ति या ईश्वर मिलेंगे, जैसे प्रभु का नाम मिलेगा आपको, ईश्वर का, राम का, शिव शंकर जी का, अल्लाह का, इन सबों का भक्ति रस में आपको देखने को मिलेगा। अगला होता है वात्सल रस। क्या है? वात्सल रस। वात्सल रस में क्या होता है? जिसमें जो वात्सल किससे कहा जाए? जो लड़के लड़कियां होते हैं छोटे, तो उसमें पुत्र पुत्री प्रेम होता है, जैसे काल, दुलरान, घुट, रूनी। अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में हम एक एक उदाहरण लेके रस का, दो दो तीन तीन उदाहरण लेके हम उनमें इन शब्दों को दिखाएंगे तथा आपका अनुभव कराएंगे कि देखिए रस कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।